पीएम नरेंद्र मोदी 8-9 जुलाई को रूस के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वो हर साल होने वाले भारत रूस शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। साथ ही 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का रूस का पहला दौरा होगा। इस दौरान द्विपक्षीय के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। सैन्य साझेदारी और उत्पादन पर भी बातचीत एजेंडा होगा। रूस में मोर्चे में पर फंसे भारतीयों के मुद्दे पर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। रूस के बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया का दौरा होगा। 1983 के बाद किसी भारतीय पीएम का पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा उनके तीसरे कार्यकाल का दूसरा विदेशी दौरा है। G7 में हिस्सा लेने वे इटली गए थे और अब 8-9 जुलाई को भारत रूस के बीच 22वें सालाना शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए वे मॉस्को में होंगे। 2022 फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस का दौरा है। पिछली बार वे 2019 में रूस गए थे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर मॉस्को जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो दोनों नेता हैं वे द्विपक्षीय मुद्दों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ी वजह है जिससे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से कह चुके हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है। भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है और तभी स्विट्जरलैंड में हाल ही में जो यूक्रेन पीस समिट हुआ उसमें भारत ने शिरकत तो किया, लेकिन शिरकत करने के बाद भी भारत ने इसके प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किया। इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था और भारत ने इसे एक पक्षीय वार्ता कहा। रूस ने भी शिखर वार्ता का विरोध किया था जो स्विट्जरलैंड में हुआ। तो भारत की जो नीति है खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वो रूस को भी पसंद आती रही और भारत जो है यूक्रेन का साथ भी दिखाता रहा और तभी युद्ध का काल नहीं है जैसी बात पीएम मोदी ने कही थी। अगर द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो भारत रूस का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। रूस पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की पाबंदी के बाद भी तेल आयात जो है वो भारत ने रोका नहीं। रूस से मिल रहे सस्ते तेल ने भारत की अर्थव्यवस्था को और महंगाई को स्थिर रखने में काफ़ी मदद की और ख़ासतौर पर तब जब यहाँ आम चुनाव हो रहे थे। एक और अहम बिंदु यह है कि 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने हाल ही में पहला जो दौरा है वो चीन का किया है। 2.5 साल से युद्ध लड़ रहे रूस जो है वो आर्थिक रूप से काफ़ी हद तक चीन पर बहुत अधिक आश्रित हो गया है। चीन जो है रूस के कुल तेल उत्पादन का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो खरीद रहा है। पश्चिमी देश बेशक इसे ब्लड मनी कह रहे हों, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और चीन में काफ़ी करीबी आई है और डिपेंडेंसी जो है रूस की वो चीन पर बढ़ी है। भारत और रूस पारंपरिक रूप से दोस्त रहे हैं। भारत को रूस से सैन्य साजो सामान की आपूर्ति जो है वो पुराने समय से ही होती रही है। ऐसे में चीन जिसने कि LAC की यथास्थिति को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश की है और इस वजह से भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी गिरावट आई है। उसके साथ रूस की ये बढ़ती जो नज़दीकी है उस पर भारत की कड़ी निगाह जो है वो लाजमी है। पीएम मोदी का तीसरे कार्यकाल का ये जो पहला द्विपक्षीय दौरा है, पहला बहुत पक्षीय फोरम पर हुए गए थे, ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और ये भारत रूस संबंधों की अहमियत को दर्शाता है। जो जानकार हैं उसके मुताबिक सैन्य सहयोग पर तो बात होगी। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के साझा उत्पादन पर भी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी बातचीत एक अहम मुद्दा है। लेकिन सबके साथ साथ नौकरी के लिए रूस गए दर्जनों भारतीय जिनको कि झांसा देकर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया है और भारत सरकार उनकी वापसी के लिए लगातार रूस के संपर्क में है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात में इस पर भी चर्चा होगी, ये तय माना जा रहा है और भारतीयों की जल्द वापसी हो इस बात पर जोर जो है वो भारत की तरफ से डाला जाएगा। रूस के बाद पीएम मोदी जो हैं वो ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं। वियना का ये दौरा भी अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री वहाँ दौरे पर गई थी और उसके बाद ये पहला मौका है जब भारत के पीएम ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इन दोनों देशों के बीच भी द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूती देने की दिशा में अहम बातचीत होगी।